जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त तो नहीं होंगे, क्योंकि जब से रोस्टर आया है तब से जो है कह सके कि हाहाकार मचा हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कह सकते हैं कि परेशान हैं, क्योंकि उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और बिल्कुल अगर आंकड़े देखें तो इस ओर इशारा कर रहा है कि ईडब्ल्यूएस की अगर बात किया जाए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के साथ में बहुत बड़ा स्कैम कह सकते हैं ये हुआ है। और हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, 2 दिन पहले रोस्टर जारी हुआ, उसके बाद में जब आंकड़े आप देखेंगे तो आप भी जरूर सोचेंगे कि आखिर ये कैसे संभव हो पाएगा। अब सभी को पता है कि 2019 के बाद जो है एक नया आरक्षण का दायरा शुरू हुआ, और जिसे कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी जिसका हालात दयनीय है, यानी कह सकते हैं उन कह सकते हैं सवर्ण को जो है एक आरक्षण दिया गया था, और इसका दायरा जो है 10% तय किया गया था। लेकिन सरकार जो है यहाँ पर उस 10% के जगह पर जो है 4.6% कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उसके बाद जो है जो अभ्यर्थी इस कैटेगरी में आते हैं, एक प्रकार से सदमा का दौर जो है चलना शुरू हो गया है। आखिर मामला क्या था ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है 2024 में आता है। फरवरी में जो है टीआरई 3.0 का जो है वैकेंसी आता है और फॉर्म भराना शुरू हो जाता है। बीच में एग्जाम होता है मार्च करीब, और फिर एग्जाम का पेपर लीक होता है, और पेपर लीक होने के बाद जो है एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद जो है दोबारा शेड्यूल बनता है और फिर एग्जाम होता है। उसी कड़ी में जो है आरक्षण पर एक केस होता है पटना हाईकोर्ट में, और ये 65% बनाम जो है 50% का एक मामला होता है, जहां पर जो है पुराना जो रोस्टर होता है, ओल्ड रोस्टर, उस रोस्टर में जो है आरक्षण का दायरा जो है 65% हो जाता है, और उसको लेकर विवाद होता है। पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आता है कि आपको आरक्षण का दायरा 50% से आगे नहीं बढ़ाना है, और इसको रद्द कर देता है। रद्द होने के बाद जो है उसके बाद दायरा चेंज होता है। लेकिन एक कैटेगरी ऐसा है जिसके दायरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, वो कैटेगरी था ईडब्ल्यूएस। उसमें 10% था, इसलिए परिवर्तन होने का कोई गुंजाइश नहीं था। लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे, जो उनका सीट है खासतौर पर बात किया जाए, 1184 सीट जो है वो मेल को दिया गया था। वहीं अगर बात किया जाए तो फीमेल को जो है 900 जो है यहाँ पर 89 सीट जो है ये फीमेल को दिया गया था। कुल अगर बात किया जाए तो 2100 जो है वो आपका प्लस सीटें जो है दिया गया था। 2100 प्लस सीटें जो है ईडब्ल्यूएस को दिया गया था। उसके बाद जो है रोस्टर जो है चेंज होता है, और सरकार लगभग अगर बात किया जाए तो 2 से 3 महीना लंबा समय लेती है, उसके बाद जो है एक रोस्टर जारी करती है। रोस्टर में जो आंकड़े आप देखे होंगे तो वाकई में आप शौक हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1184 आपको दिख रहा होगा, ये आपका मेल को, और फीमेल की बात करें 900 आपको 89 दिख रहा होगा। लेकिन जब नया रोस्टर आया, जिसको हम संशोधित रोस्टर की बात करते हैं, उस रोस्टर में जो आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े देख करके कह सकते हैं कि आपके दिमाग कह सकते हैं कि होश उड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ये पहला रोस्टर दिखा रहे हैं, ये आपका कह सकते हैं टीआरई 3.0 का रोस्टर है। ये आपका ओल्ड रोस्टर है, जिसको देख करके लोग फॉर्म भरे थे। अब भैया जो फॉर्म भरे थे उनके साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया, धोखाधड़ी हो गया, क्योंकि अब वो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे मेरे पास तो 2100 सीट है। लेकिन जब सीट आ रहा है टीआरई 3 का संशोधित होकर के, क्योंकि आरक्षण का दायरा किसका, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ये कैटेगरी है जिनके आरक्षण दायरा बढ़े थे। इनका कोई दायरा नहीं बढ़ा था। सीट कम बेस होने की संभावना इन कैटेगरी में थी, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो सारा खमियाजा ईडब्ल्यूएस देखने को मिलता है। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं नया वाला। अब देखिए, ये नया आया, और यहाँ पर सारा चीज आपको उल्लेखित है, क्या क्या रीजन हुआ। एसएलपी दायर है सुप्रीम कोर्ट में, 65% बनाम 50% वाला। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो फिर आप ये कह सकते हैं आंख खुले के खुले रह जाएंगे। देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, सीट भी अब घट गया, 25,505 हो गया आपका। पहले आपका 28,026 सीटें थी, सीट भी घट गया, सीट भी डाउन हो गया। अब उसमें अगर आप देखेंगे तो सीट डाउन हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 25,000 में आपने सीट दिया, उसमें से जनरल पेपर में आपने 19,842 आपने दिया, तो इस 19,842 का जब हम 10% निकालते हैं तो ये आपका कितना, लगभग अगर बात किया जाए तो 1900 के करीब होता है। अगर हम मोटा मोटी माने तो 1900 करीब होता है। लेकिन ये जब आंकड़े आए तो मात्र इनको मिला 917, मात्र 917 मिला, जो कि अगर हम 10% को तुलना करेंगे तो 4.6%, यानी कह सकते हैं इसको राउंड फिगर अगर लेंगे तो ये 4.5% है, यानी 4.6% दिया गया, जो कि इसके दायरे से लवर बात अगर किया जाए तो 4 पॉइंट अगर देखा जाए, 3 पॉइंट अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इसको कम दिया गया। मतलब अगर देखा जाए
तो ये 10% इसका होना चाहिए था, लेकिन इसको 4.6% ही दिया। अब इसको अगर आप देखेंगे तो आपके मन में आएगा कि भैया इसमें कमी है। क्या कमी है? तो 5.4%। ठीक है, 5 पॉइंट जो है 4% जो है इसके आरक्षण में कमी है। अब सवाल आता है कि आरक्षण का दायरा बदलना किसका था? बदलना ये बदलने वाला था, और ये तो स्टेबल था क्योंकि इसमें 10 से 11 तो हुआ ही नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर 1000 सीटों का नुकसान जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को हुआ। और नुकसान के साथ साथ जो है अब इनके साथ जो है ये स्कीम हो रहा है कि अब ये अभ्यर्थी परेशान है, लगातार जो है मैसेज भी कर रहे हैं कि सर ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ कह सकते हैं प्रतिक्रिया लोगों का निकल कर सामने आ रहा है कि बैकलॉग सीटेज की वजह से ऐसा हुआ है। अब सवाल आता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट, हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं होगा, जब एक बार निकल जाएगा तो ये बातें कही गई। खैर वो तो जजमेंट अब आया है तो इस पर अप्लीकेंट होना वो बात की बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब आप पूर्व में दिखाए हैं तो बाद में आप कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? ये सवाल निशान उठता है शिक्षा विभाग पर। क्या शिक्षा विभाग किसी एक कैटेगरी के साथ पक्षपात कर रहा है? इस कैटेगरी मान लीजिए सब आपके लिए बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये आप 10% वाले के साथ में नाइंसाफी हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का ये एक पक्ष नजर आ रहा है कि वो ईडब्ल्यूएस के प्रति क्या सोच रही है। और आपका क्या विचार है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन खैर इसके साथ जो है अन्याय हो रहा है और इसके जिम्मेदार जो है वो शिक्षा विभाग और उसके कार्यप्रणाली है। आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट। ही जय हिंद, जय भारत।